एरोप्लेन बासमती राइस प्रेजेंट दिल से में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी वही पुरानी थोड़ी सी दीवानी सी मस्तानी सी शायराना शीबा। दिल से में दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। और आज हमने इस प्रोग्राम में दावत दी है वन ऑफ द यंगेस्ट नेशनल अवार्डी, जिनका म्यूजिक स्कोर आजकल सर चढ़ के बोल रहा है। मुल्क और कारवां में इनके गाने बहुत ही हिट पॉपुलर हो रहे हैं। एनीवेज, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारी इंडस्ट्री के सबसे यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर हैं, ये तो गलत नहीं होगा। इन्होंने कई सारी वीडियोस भी हमारे सामने लाए हैं और साथ ही साथ बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ ये रहे हैं और इन्होंने दंगल फिल्म में भी बैकग्राउंड म्यूजिक देकर काफ़ी हंगामा मचा दिया है। ये है अनुराग। अनुराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल से शो में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। ऐसा लग रहा है कि आप अभी स्कूल से निकले हैं और फिर म्यूजिक इंडस्ट्री पे आप राज कर रहे हैं। कैसा फील हो रहा है जब सभी लोग आपको कह रहे हैं कि वन ऑफ द यंगेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स, एट द सेम टाइम आपने नेशनल अवार्ड नॉन फीचर फिल्म के लिए हासिल किया है? ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अपने आप में। हाउ डू यू फील? No, it's feel great. Baki, the youngest, I don't know about this age thing and all, because I think after coming to Mumbai, it's all that work matters, not the age. So I'm just working hard. I'm trying my best, and everything is happening. तो इसलिए I feel lucky, I feel blessed कि ये सब हो रहे हैं मेरे साथ। अच्छा But yes, I'm happy. और आपकी लैंग्वेज जो है, आप डर डर के हिंदी बोल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम्स। मैं हिंदी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा वो जेंडर का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मैं असम से हूँ, सो क्या खाती हूँ मैं, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं है। वैसे असम के बागानों में बचपन से ही आप उछले हैं, कूदे हैं, वहाँ की नदियों में आप डुबकियाँ लगा रहे थे और साथ ही साथ असम के झरनों के नीचे वो पानी के बहाव के साथ खुद को भिगोना और साथ में वो बारिश की रिमझिम का आनंद उठाना, वो कुदरती नज़ारों के साथ राब्ता कायम रखना, वो पहले से ही रहा। उसी के साथ साथ म्यूजिक की तरफ आपका ध्यान गया और आपके पेरेंट्स का कुछ इसके साथ राब्ता था। Yes, my family, my mom and my dad is both are from like the musical background. My mom is a classical singer. My dad is into folk music. तो ऐसे वो म्यूजिक का वायरस आ गया मेरे। वायरस? तो मीन्स मैंने और दूसरा कुछ ट्राई नहीं किया अभी तक, तो शायद और कर भी नहीं। सिंगर भी बन सकते थे क्योंकि इंडियन क्लासिकल मौसीकी के साथ आपका अच्छा ताल्लुक रहा। उसके बाद वेस्टर्न भी इंस्ट्रूमेंट्स भी खूब सारे आप प्ले करते हो। इनफैक्ट आप ऐसे वाहिद म्यूजिक डायरेक्टर हो, एक तो यंगेस्ट हो, जिन्होंने अपना वर्क स्टेशन यहाँ पे खोल के रखा हुआ है मुंबई में। No, I have a small setup here. वो I think वो हर कोई के लिए ज़रूरी होता है खुद का एक सेटअप रहना। हाँ। तो मीन्स मैंने भी एक कर लिया अपना खुद का, तो वहाँ पे मैं दिन रात रहता हूँ, म्यूजिक के साथ रहता हूँ, मैं काम करता रहता हूँ। आप सिंगर भी बन सकते थे, जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स सिंगिंग में भी ट्राई कर रहे हैं और सिंगर जो है वो म्यूजिक कंपोजर भी बन रहा है। साइमल्टेनियसली दोनों साथ साथ चलती है। अगर आप खुद म्यूजिक कंपोजर भी हैं, सिंगर है, तो चांदी ही चांदी होती है। You didn't try singing? No, I think अभी वो टाइम नहीं है and I don't want to ruin my song singing myself. तो मैं अपना खुद स्क्रैचेस जो होता है मैं खुद गाता हूँ। बट नहीं, अभी तो मुझे सिंगर नहीं बनना है। मैं समझता हूँ कि दोनों जो डिपार्टमेंट है बहुत टफ होता है, कंपोजिशन भी और सिंगिंग भी। तो ज़्यादा फोकस अगर आप म्यूजिक पे करेंगे तो बेहतर म्यूजिक आ जाता है। अच्छा, प्रीतम साहब के साथ आपका एसोसिएशन पहले से रहा जब मुंबई आप आए? I have started with him. मुंबई आने का? I think coming to Mumbai is everyone's dream. तो हर कोई का वो ड्रीम होता है कि मुंबई जाके हम लोग को स्ट्रगल करे और यहाँ कुछ करें। करेक्ट। You have to help me like that. Yeah, so from Assam I went to Chennai to learn music because I was very fascinated about South Indian music. वहाँ पे I went there to a college called Swarnabhumi Academy. तो उसके बाद I came here in Mumbai and I joined Pritam Da, I think in 2011. So my first movie with him was Jannat 2. I started from that movie. Yes, you started with Jannat 2. Jannat 2, उसमें मैंने एक गाना किया था। उसके बाद कॉकटेल, फिर बर्फी and till Dangal and Jaga Jasos I have been like a Hijack also. Hijack was like Phantom production का Hijack. So that was my first independent project in Mumbai, independent film in Mumbai. प्रभु जी उड़ के मैं आऊँ तेरे पास, प्रभु जी उड़ के मैं आऊँ तेरे पास। That's so lovely. अच्छा, अभी हम इस म्यूजिक पे जो सर चढ़ के बोल रहा है आपका छोटा सा फसाना। Yes, छोटा सा फसाना जो सर चढ़ के बोल रहा है,
Okay. अभी वो तो आपको अभी गाएंगे ना ही, लेकिन बजाएंगे तो सही. I'll try to sing that song. Yes. But please ignore my pronunciation. It's okay, no worries. छोटा सा फसाना किसी को बताना इसे क्या सुनाना. चल पड़े हैं जो हम अब कैसा बहाना इसे है निभाना. ये सफर है नया कैसे क्या हो गया आगे क्या है आना. बेखबर मैं यहाँ बेफिक्र है जहाँ किसे क्या बताना. जबरदस्त हिंदी सॉन्ग्स आपने कंपोज किए हैं. I'm trying. यस. अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि कोई ऐसा सॉन्ग भले आप ना गाएं, इफ आई टेल यू कि ठीक है अपनी भाषा के असमी सॉन्ग्स बहुत पॉपुलर रहे आपके, असमी गाने भी, फोक सॉन्ग्स, सो वो गाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी. आई गेस इफ यू कैन प्ले वन ऑफ द असमी सॉन्ग्स अलोंग विद द गिटार. Yeah. Let me try. So this was my first movie. That was my first Assamese movie. That was also sung by Arijit. I think that's only Assamese song he has sung till now. Arijit has sung that song. Yeah. Assamese song. First Assamese song for I your think film. only Assamese song. Only he has- Assamese song he has sung. Yeah. And it was for your movie. You composed the music for that film. Yes. Ah, that's brilliant. Yeah, because Was that the only reason कि अरिजीत सिंह ने यहाँ पे भी आपके लिए गाना गाया? Yeah, because I think it's because of our friendship. I met Arijit like long back before he became like the Arijit Singh. तो while I was working with Pritam Da, वो थोड़ा वो means हम लोग का वो दोस्ती है, तो we keep on touch means हम लोग almost पास में ही रहते हैं. So वो यारी दोस्ती है. यारी दोस्ती है, उसमें सब तो I चलता take the है. advantage for that. Yeah. घुमू था दौरे जानू की बुझी से सियोरी उठी से नामी से रोती तो खुजोते तुम आके माटी से सियोरी उठी से नामी से তুমি এবার হাহাকো হাহানা না 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 সুয়ানা এবার হাহানা উঠানা কুয়ানা এবার বিচাৰি যা জানো মিছা Janu, Visa Disa. So lovely. See, I was enjoying the music. The music is so important. Thank you. अगर आपको लिरिक्स समझ में नहीं आते हैं ना, you enjoy the Yeah. music only, the music part. So that is the beauty of this music. आपको think, मुझे yeah. इतना भी लिरिक्स समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगा बड़ा अच्छा लव सॉन्ग है ये. Yeah, हाँ, that's true. so क्या है इसकी मीनिंग्स? I mean, मतलब आप समझाएं तो better. It's like a dark romantic song. So it's all about when the boy has lost his girlfriend, and after that, this situation, this song comes. Very sad It's like song, a emotional heartbreaking song. Yeah, heartbreaking. Yeah, but we treated it like a rebel kind of a song, and of course, Arijit it's known वो for इसमें creating हाँ, music. उसमें तो बेस्ट है वो. Yeah, अरिजीत. yes, best. Yeah, कमाल है वो. Yeah, कोई खुशी का माहौल में भी वो दुखी बना देता है. Like, अच्छा, आपके तो बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो खुशी का माहौल भी दुखी बनाता है. नहीं, just kidding. No, वो हैप्पी भी बना देता है. Yeah. कारवां एंड देन मुल्क, ये भी Yeah. बड़ी फिल्में हैं. Yeah. और ये दोनों फिल्मों का ये है कि एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे, एक ही डेट पे 3 अगस्त को ये रिलीज होने वाली है. सो यू कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस कि Yeah, definitely, दोनों yeah. अच्छी तरह से चल पाए. Yeah, I'm hoping my best because दोनों फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है. And मुल्क जो है वो संजीदा सब्जेक्ट है, टेररिज्म Yeah. के ऊपर है. yeah. सो उसका संगीत जब आपको तैयार करना था, किस तरह से आपको ऑफर आया उस फिल्म के लिए? क्योंकि संजीदा सब्जेक्ट है, बहुत इशू जो काफी हल्ला मचा रहा है, कई सालों Yeah. से इशू चल रहा है और थम नहीं रहा है. Correct. सो No, I think जिहाद है उसमें, टेररिज्म है उसमें, Yeah. शहादत किसे कहते हैं वो है उसमें. Yeah. मतलब जो आजकल चल रहा है वो इशू है. correct. I think Anubhav Sinha sir, I think he's very clear about his music, what he wants. So when I went to his office and read the script, I was like, I felt goosebumps, and कहीं ना कहीं
जो इस फिल्म से अनुभव सर बोलना चाहते हैं पूरा दुनिया को, कहीं ना कहीं दैट थिंग इज़ इन माई हार्ट ऑल्सो, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट स्टोरी. सो आई बिलीव इन दैट स्टोरी, दैट्स व्हाई आई एम लाइक इन दैट फिल्म. तो अनुभव सर also is like very pretty clear कि you have to believe the story first. So yeah, and I did a Qawwali there. So if you check my whole journey, I started in hijack with a bhajan, then I did Qawwali, और इसमें तो the कारवा जो पापन वाला song है, it's like ghazal. तो हाँ, अच्छा, यहाँ मैं आपको काटना चाहूंगी. जब अनुभव सिन्हा से आप मिले, जब उन्होंने आपसे कहा कि आप स्क्रिप्ट फिल्म की रीड कर लो, ये जो स्कोर है ये कोई गाना नहीं है 3 मिनट का, 4 मिनट का या 5 मिनट का, ये बैकग्राउंड स्कोर है, और आपकी स्पेशलिटी है बैकग्राउंड स्कोर्स में, और आजकल फिल्मों में ऐसे ही हो रहा है, बैकग्राउंड स्कोर ही ज्यादा हमारे सामने आ रहे हैं, सिचुएशन को भी आगे बढ़ा रहे हैं, फिल्म को भी आगे लेके जा रहे हैं, काफी पॉपुलर हो रहा है. तो उन्होंने आपसे जब कहा पूरी स्क्रिप्ट आप रीड करो, लेकिन बाद में आपसे ये भी कहा था कि आपके पास खुद कोई धुनिया तैयार है, तो आपके पास शायद दिदा फाजी साहब. Yeah, how do you know that? Oh, I know that. Wow. That's why I'm dreaming you. Wow. No, actually that was my first meet with Anubhav Sinha sir. So I was working in some studio and I just got a call from my common friend. You have to come to a production house, and I went to his production house called Benaras. तो production house में enter करके मैं I was like feeling goosebumps because on the whole wall जितना भी है वहाँ पे पूरा famous हिंदी फिल्मों का dialogues लिखा है कि ये हाथ दे दे ठाकुर, मेरे पास माँ है, all cult films. Yes. तो and I suddenly saw Anubhav Sinha sir was like sitting in front of me and he was like coming, hi, I'm Anubhav Sinha. I know you sir. तो या द होल जर्नी स्टार्टेड लाइक दैट एंड ही आस्क्ड मी टू प्ले सम ऑफ माय सॉन्ग. मेरा इतना वो बैंक नहीं होता है, बट मेल में जो मेरा 2-3 गाना पड़ा था मैंने उसको सुनाया, तो उसने बोला कि और गाना सुनाना चाहते हो, तो मेरा वो निदा फाजली साहब का गाना था. तो आई वाज लाइक ए वेरी बिग फैन ऑफ निदा फाजली साहब एंड हिज राइटिंग. तो मैंने उसके साथ एक गाना किया था. What was that song? I would love to hear that song. या वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है. I wish I could like play it that song. So it's also for some project. So I have given that song for some project. I hope it will come soon. So it's a beautiful ghazal. So I played that song to Anubhav sir because I think he's very much into this ghazal things and all. So and he loved it. So after a few days he called me for this film Mulk. So I was like, he told कि I am working on a film. तो मैंने सोचा था कि I think it might be from Anubhav sir production house, someone else will be directing. He told me no, I'm directing by myself. So I was like wow, because I still remember singing Tum Bin and all in my college days. And अब प्यार साबित कैसे किया जाता है? प्यार करके ही ना. उम्मीद करती हूँ कि आपको बुरा नहीं लग रहा होगा. मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इसकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है. नहीं बिल्कुल नहीं. मैं नेक्स्ट टाइम आई विल कम विद अ बैंग. लैंग्वेज तो बीच में नहीं आती, फाइनली काम आपका बोलता है. आई होप सो यार, है ना. चलिए अभी मैसेज आ गए, हम फटाफट से मैसेज शामिल करते हैं. हाय शिवा जी एंड अनुराग. हाय, हाउ आर यू? दिल से प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया. आई एम रियली हैप्पी टू नो दैट यू आर द यंगेस्ट नेशनल अवार्ड विनर म्यूजिक डायरेक्टर अनुराग. Yeah, thank you. A huge congratulations for that, Anurag. It was long back, I think in 2013. 13 when you received the award? Yeah. That was for the film? It was a non-feature film called Yoga Drasta. Yes. Yeah. There was one more film, One Last Question. One Last Question was a short. Zubin Garg ने गाया था, बहुत ही अच्छा गाना था वो. Yeah. Zubin, Adil Hussain was there. Yes. It was famous my actor. Yup. जबरदस्त actor. Yeah, he's one of my favorite. Yes. चलिए आगे बढ़ते हैं. I have been a huge music fan since childhood. ऊपर वाले ने आवाज़ तो अच्छी दी है, मगर फिर भी गुनगुनाने का शौक नहीं दिया. अच्छा, मतलब गा नहीं सकता, इनके कहने का. मैंने छोटा सा अफसाना गाना सुना है. छोटा सा फसाना? हाँ, अफसाना में he has written फसाना अफसाना. He is like me, I think. मेरे लिए same ही है. आप जैसे ही लगते. आप जैसे ही है. मेरे लिए फसाना अफसाना सेम है. मींस साना should be there, means the meter should be correct. ओके. मैं जब लोनावाला जाता हूँ दोस्तों के साथ ट्रिप पे, तब ये गाना सुनता हूँ मैं. आजकल बहुत अच्छा लग रहा है इसे सुनना. थैंक यू फॉर गिविंग अस अ न्यू ट्रैवल सॉन्ग. Exactly, it's a travel song. आपकी यादें ताज़ा होती है ना? Yeah, I think so. And it's a travel song. It's a travel song. It's when Akash Khurana, the director, he gave me the brief. तो I love traveling. I means मैं कभी भी कुछ काम
के बीच में भी चला जाता हूँ, कहीं पे भी चला जाता हूँ, मैं ड्राइव करता हूँ तो एंड व्हेन आई वाज गिवन टू मेक दिस सॉन्ग तो आई वाज लाइक प्रीटी क्लियर कि आई विल मेक वन सिंपल सॉन्ग जो ट्रैवल में सुन के ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता. सो इफ़ यू चेक द सॉन्ग ऑल्सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स लाइक ता 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 ता, so anyone can hum on it. So that's how the song also got composed. But it's a nice song. Yeah. Thank you for giving us a new travel song. Just wanted to know कि इतने talented music director के favorite singer और music composer कौन है? बाल मुकुंद मुंबई. Wow, I don't know I'm talented or not, but yeah, there are lots of my personal favorite composers from India. It's like Rahman Sir, Pritam Da, Amit Trivedi, and in the young ones, Bishal, Amal, everyone I loved. अच्छा, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स, हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर्स को आप तो जानते ही होंगे, Yeah. होंगे, तो उनमें से कौन आपके फेवरेट है? Of course, Pancham Da is like all-time favorite. Is like बर्मंदा. yeah. एनीवेज, इन्होंने आपको थैंक यू भी कहा और साथ में सिंगर के बारे में इन्होंने बात कही है. सिंगर फेवरेट कौन है आपके? Singer, I love Arijit because. Because he's your friend? No, not. He's not only my friend. He's like he's such an inspiring. He's multi-talented. He's not only a singer. He is a music producer, composer, and he can deliver anything. That's more important. Like Kishore Kumar sir has like he can sing anything. He's multi-talented. The same as Arijit Singh. So Arijit surprises you every moment. He will sing Tum Hi Ho also. He will sing Binde Dil also. He will sing breakup song also. He's like a complete package, I think. Yeah. Okay. Anyways, आगे बढ़ते हैं. Good day to you, शीबा जी. Thanks. Same to you. आज आपके गेस्ट अनुराग है. अनुराग सेखिया. Yep. यार. और फोक सॉन्ग नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही मशहूर है. Yeah. पूरा विकिपीडिया इन्होंने चेक किया है आपका. और उभरते हुए कलाकार है. इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है. उन्हें म्यूज़िक अवार्ड भी मिला है, बेस्ट म्यूज़िक अवार्ड. इन्होंने कंपोजिंग, म्यूज़िक डायरेक्शन, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट की फील्ड में महारत हासिल की है. मुझे इनके सारे गाने पसंद हैं, पर मैं ज़्यादा के 2 गाने हर दिन सुनता हूँ. एक है मेरी नज़रों को तूने सपना दिखाया. Okay. That was your album song, I guess. That was a single I did for Times Music. Yes. Actually, that was a song that like brought my whole career into a shape, and it was sung by Soham, written by Kunal. That was one of my personal favorite also. Okay, दूसरा चलते चलते खिलते हुए. Yeah, ये just for one last जिसके बारे question. में one last question जिसके बारे में हम बात की. Okay, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इन 2 में से कोई भी गाना प्ले करें. Wow. What's your choice? I'm very bad with the lyrics, but still. मेरी नजरों को तूने सपना दिखाया, जगाया मुझे रातों में, दबी दबी सांसों में खुशबू ले आया, कभी जो न थी राहों में. ऐसा मेरा दिल कभी ना था, जैसा ये हो गया, करामात तेरी है ये. बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, मानो ना कहना मेरा. मैं तो बस एक बार तुमको देखने को तरसूं, कहता है दिल ये मेरा. Yep. Oh, very nice. Thanks Sushant, and thanks to you. सुशांत की जो मैसेज है, Thank you Sushant. Yeah. हमने पढ़ी और आपने इसकी रिक्वेस्ट प्ले कर ली. Yeah. चलिए, अच्छी बात है. और कुछ बातें हम करेंगे. बातें यहाँ पे ये करेंगे क्योंकि आप फिल्मों का संगीत तैयार करते हो. जी, में आपने नेशनल अवार्ड जीता, या आपका कोई गाना बहुत हिट हुआ सिंगर के लिए, या एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आपकी फिल्म हिट हुई, जिस तरह से म्यूजिक आपने उसमें दिया, फिर हर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके पास वैसी फिल्में लेकर आता है. मैं शायद लकी भी हूँ और अनलकी भी हूँ, क्योंकि मेरा इतना भी कोई गाना हिट नहीं है. सो एवरीवन इज लाइक एक्सपेरिमेंटिंग विथ मी कि इसको ये गाना दे दो, इसको ये बनाने दो, चावल भी बनाने दो, रोटी भी बनाने दो, और डोसा भी बना दो. एवरीवन इज गिविंग मी, बिकॉज ऑल द फिल्म. हाईजेक का मेरा गाना अलग था, टाइम्स के साथ मैं जो कर रहा हूँ सब गाना, और आई थिंक एवरीवन द टाइम इज एक्सपेरिमेंटिंग विथ मी. सो आई होप कि मुझे इतना भी बड़ा एक हिट गाना नहीं हो कि उसके बाद मुझे बोले कि ऐसा ही एक हिट गाना मुझे चाहिए. हर तरह का मिलना चाहिए. अच्छी बात. हाँ, या मीन्स आई जस्ट वांट टू स्टिक इन एवरीथिंग, लाइक जो मैं डिलीवर कर सकता हूँ. एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट ऑल्सो इन दैट मैटर. कभी कोई अगर ब्रीफ आता है, मुझे लगता है कि मैं नहीं वो क्रैक कर पाऊँगा, तो जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है मैं बोल देता हूँ, या
क्योंकि मैं बिकॉज द फिल्म इज़ इम्पोर्टेंट, नॉट मी to be involved in that project is important. वो film वो एक benchmark होना चाहिए. Honest. You are an honest music composer. I have to be honest. Yes, you have to be. Yeah. आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि ठीक है आपको पैसा मिल रहा है, अच्छा आप उसी तरह का दे दो, फिर आपकी पहचान ही अलग हो जाती है. नहीं, मैं वो अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, और ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर को वो अच्छा भी लगे, बट मुझे कहीं 10 साल के बाद जब मैं रियलाइज़ करूँगा तो मुझे लगेगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने क्यों किया, तो वो मुझे नहीं चाहिए. मीन्स फॉर एवरी सॉन्ग और एवरी प्रोजेक्ट आई वांट टू बी प्राउड ऑफ, मीन्स कि ये मैंने दिल से किया था. चले ना चले दैट्स तो इट्स वो अलग बात है. चलिए अच्छी बात है. दिल से में हर एक जो भी शख्स आता है या कॉलर्स हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो अपने दिल की बात कहते हैं. आपने भी अपनी अच्छी सी दिल से की बात कही, दिल से आपने जो बात कही दिल में आपके दबी थी कि मैं नहीं चाहता यार कि एक ही तरह का म्यूजिक मुझे दो, मैं हर कुछ चीज कर सकता हूँ. नहीं भी दे रहे हैं मुझे लोग. नहीं मैं यार दे दो, रोमांटिक फिल्म है बहुत, प्लीज दे दो रोमांटिक फिल्म है. yes, और एक रोमांटिक फिल्म करूंगा. नहीं दो ज्यादा. रोमांटिक फिल्म करूंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से. चलिए अच्छी बात है. फिलहाल आपको साइलेंस में ही रहने देते हैं. यू लाइक मोर साइलेंस. तन्हाई भी काफी कुछ सिखाती है आपको, है ना. जाते जाते आई मीन कोई असमी सॉन्ग गाना चाहते हैं? आई मीन यू वांट टू दिल से बाबा. या आई कैन सिंग. अच्छा लगेगा अगर आप मोर गीत सुनाएंगे. ओके. Assami folk music. Wow. See, I know. Yeah, I mean that's. I know about Assami music. I'm surprised and I'm like really. I'm happy that you know that. Yeah, Borgit was by. There was a great saint, Simanta Sankardev. पावे पूरी हो हरी करू का तोरी प्राण राखो ही पावे पूरी हो हरी करू का तोरी प्राण राखो ही It's so nice. It feels good. Doing so great. Yeah, I'm proud to be from that land. Yeah, you should be. Yeah. बहुत अच्छा लगा बात Thank you करते so हुए. much. Thanks a lot. Very down to earth, बहुत काम, और इस तरह के लोग जो होते हैं वो काफी आगे जाते हैं. कम उम्र में आपने कमाल हासिल किया है. It's really commendable. But interestingly, this is my first interview in Mumbai, so I'll definitely remembering this day for my lifetime. Oh, so nice. Welcome. आगे तो और भी इंटरव्यूज देने हैं आपको. But I will never forget this day. It will be a great later day for me, definitely. Thanks a lot. बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए. इसी तरह से काम रहिए, डाउन टू अर्थ, जड़ों के साथ मजबूत रहिए, बहुत आगे बढ़ेंगे आप. फिलहाल आपके लिए भी काफी कुछ सीख मिली होगी इनसे कि किस तरह से डाउन टू अर्थ रहकर आप काफी कुछ कर सकते हैं. फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही. यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं. खुदा हाफिज एंड बाय बाय फॉर नाउ.